तो आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसे लड़के को जिससे दो दो लड़कियां मिल जाती हैं, तो फिर वो किससे चुनता है, यही हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है द स्पेक्टेकुलर नाउ। पर इसे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार और सपोर्ट हमें प्लीज दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर शटर को। शटर अपने कॉलेज का एक बहुत हैंडसम लड़का है और ऑलमोस्ट सभी लड़कियां उस पर फिदा है। पर शटर की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम कैसिडी है और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और ये दोनों अक्सर पार्टी वगैरह करते रहते हैं। इसी चलते एक दिन शटर जब एक लड़की के साथ होता है तो कैसिडी को ये देखकर कुछ अजीब लगा। उससे लगा कि शायद शटर उसे चीट कर रहा है, तो वो उससे लड़ती है और फिर ब्रेकअप करके वहां से चली गई। हालांकि शटर उसे मनाने के लिए उसके पास भी जाता है, पर कैसिडी तो उसकी कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी जब कैसिडी नहीं मानती तो बेचारा शटर वहां से चला जाता है। शटर बहुत दुखी है तो वो घर ही नहीं जाता और पूरी रात इधर उधर भटकता रहता है। अगली सुबह वो एक प्लेग्राउंड पर सो रहा था कि तभी एमी नाम की लड़की उसे जगाती है। एमी भी शटर के साथ उसके ही कॉलेज में पढ़ती है, इस वजह से उसने शटर को तुरंत ही पहचान लिया है। पर शटर बस अपने लेवल की लड़कियों से घिरा रहता है, तो उसे और किसी लड़की के बारे में ज्यादा पता नहीं था। जिसके बाद वो एमी से पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। तो एमी ने उससे बताया कि वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करती है और आज जब वो अपने काम के लिए जा रही थी कि तभी उसे शटर पड़ा हुआ मिला। खैर यहाँ से निकलकर शटर और एमी दोनों ही न्यूज़पेपर बांटते हैं, जिसके बाद शटर उससे हेल्प मांगता है पढ़ाई के लिए। एमी पढ़ने में काफी अच्छी थी पर अपना शटर तूतिया नंदन है। खैर वो उसे पढ़ाने को रेडी तो हो गई, परंतु शटर को घंटा कुछ आता ही नहीं था। थोड़ी देर तक सर पीटने के बाद वो दोनों ही पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों जब पार्टी में होते हैं तो इसी बीच एमी उससे बताती है कि वो लाइफ में पहली बार पार्टी में आई है। इससे पहले वो कभी किसी पार्टी में नहीं गई है, इवन ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड है। और वो तो इतना परेशान है कि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकती क्योंकि उसे पैसे कमाकर घर भी चलाना है। उसकी मॉम बीमार रहती है और उसके घर पे और कोई काम करने वाला नहीं है। खैर यहाँ पर इन दोनों की काफी अच्छी मीटिंग होती है और शटर उससे प्रॉम पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर एमी भी मान गई। पर अगली सुबह जब शटर की आंख खुलती है तो उसे अपने इस डिसीजन पर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वो ऐसे ही किसी को प्रॉम पे अपने साथ नहीं ले जा सकता, जबकि वो तो कैसिडी से प्यार करता है। शटर अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड कैसिडी से मिलने के लिए जब उसके घर पहुंचा तो वो उसके सामने शर्त रखती है कि वो मान तो जाएगी, पर इससे पहले शटर को सीरियस होना पड़ेगा, उसके रिलेशनशिप के लिए भी और अपनी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि इस समय शटर ने अपनी पढ़ाई का गुड़ गोबर कर दिया था। इस चीज पर शटर जब कोई भी रिप्लाई नहीं करता तो ये देखकर कैसिडी समझ जाती है कि वो उसके साथ इतना सीरियस नहीं है और वो बेचारी काफी दुखी होकर रोने लगी। अगले दिन एमी उससे पकड़ लेती है क्योंकि पिछले काफी समय से शटर उसे बेवजह ही इग्नोर कर रहा था, जिस पर वो उससे रीजन पूछती है। पर शटर उसे अपनी फैमिली के साथ डिनर कराने के लिए ले जाता है। शटर की फैमिली भी एमी को देखकर बहुत खुश होती है और वो सभी लोग एमी के बिहेवियर से काफी इम्प्रेस भी हो गए थे। धीरे धीरे शटर और एमी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनती जा रही है और उनकी दूरियां भी कम होती जा रही है। कुछ दिनों के बाद प्रॉम भी आ गया और प्रॉम में शटर एमी को एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट देता है, जिसे पाकर एमी भी बहुत खुश थी। पर जब वो लोग प्रॉम पार्टी में पहुंचे तो शटर की पूरे टाइम नजर सिर्फ कैसिडी पर ही थी। ये चीज एमी भी नोटिस कर लेती है तो वो जलन में बोल देती है कि वो जा करके कैसिडी के साथ डांस कर सकता है। पर शटर दो एक नंबर का पगला है, वो उसके साथ डांस भी करने लग जाता है। एमी को ये देख करके बहुत गुस्सा आती है, पर फिर भी वो बेचारी कुछ कहती नहीं। पार्टी के बाद एमी उससे बताती है कि वो पढ़ाई के सिलसिले से ये शहर छोड़ करके दूसरे शहर जा रही है, जहाँ पर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से वो अपनी पढ़ाई और अपने खाने पीने का इंतजाम भी कर पाएगी। इस बीच उनकी और भी बातें होती है और हमें एक बात पता चलती है कि शटर सिंगल पेरेंट है, मतलब वो अपनी मॉम के साथ रहता है पर उसके डैड नहीं है। एमी उसे इनकरेज करती है इस चीज के लिए कि आखिरकार वो पता करे कि उसके डैड है कौन, जिस पर शटर भी अपनी मॉम के पास जाकर के अपने डैड के बारे में पूछने लगता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर यहाँ से शटर सीधा पहुंचा है अपनी बहन के पास। वहाँ पहुंचकर वो पहले से काफी मनाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो उसके फादर का एड्रेस उसे दे दे, जिस पर वो भी उसे उसके फादर का एड्रेस दे देती है। जिसके बाद शटर पहली बार अपने डैड से कॉल पर बात करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे मिलने आए। वो भी इस पर हाँ बोल देते हैं और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने का डिसाइड करते हैं। पर जब शटर अपने डैड से मिलने के लिए पहुंचा तो उसके डैड अपने साथ और भी फ्रेंड्स को लेकर आए थे, जो सभी का इंट्रोडक्शन कराते हैं। और यहीं पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो शटर के डैड की गर्लफ्रेंड है। और जब उसे पता चलता है कि वो अपने एक्स के बेटे से मिलने आया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है।
उससे मनाने के लिए शटर के डैड भी तुरंत उसके पीछे पीछे चले गए और थोड़ी देर में मिलने का बोल करके उन्हें वेट करने बोलते हैं। ये लोग काफी देर तक उनके वापस आने का वेट करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो तो वापस आते ही नहीं, जिस पर शटर को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी कार स्टार्ट करके एमी को बैठाकर सीधा घर की तरफ जाने लगा। इस बीच एमी भी नोटिस कर पा रही है कि शटर काफी परेशान है, तो वो उसकी परेशानी को हल करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए और हमेशा उसके साथ रहेगी ये बात बताने के लिए उसे प्रपोज कर देती है। पर शटर को ऐसा लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, तो वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, पर वो बार बार उसके पीछे पड़ गई। इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता, पर फॉर्चुनेटली वो बच गए। ये देखकर शटर काफी घबरा गया और वो गुस्से में सारा ब्लेम उसे देने लगता है, जिस वजह से कार में ही ये दोनों लड़ने लगे। और गुस्से में जब एमी कार से बाहर जा रही थी कि तभी उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। शटर ने जल्दी से उसे एडमिट करवाया और कुछ देर के बाद हमें पता चलता है कि एमी को फ्रैक्चर हुआ है, इस वजह से उसके प्लास्टर बांध कर रखा गया है। अगले दिन ग्रेजुएशन डे पर शटर को पता चलता है कि जो उसकी एक्स थी कैसिडी, वो एक बंदे के साथ ये शहर छोड़ करके जा रही है। इस वजह से ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। पर यहाँ पर एमी काफी देर तक शटर का वेट करती रहती है, पर शटर तो उसके पास आता ही नहीं। एमी उससे काफी कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर वो सारे कॉल काट दे रहा था, जिस पर एमी को भी ये बात समझ में आ गई है कि शटर ने उसका काट दिया है, तो वो अकेले ही उस सिटी की तरफ निकल गई। शटर घर आकर के अपनी मॉम से माफी मांगता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसके कुछ दिनों के बाद वो एमी से मिलने के लिए दूसरे शहर गया और एमी जब उसे अपनी सिटी में देखती है तो बहुत खुश होती है। और उन दोनों की इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या आप मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना फीडबैक लाइक या डिसलाइक के माध्यम से जरूर दीजिएगा।